नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम गुप्ता, आपका होस्ट और दोस्त। आज आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद ना सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि ये भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कहीं अभी तक आप अंधेरे में तो नहीं थे। शुगर की दवा पूरी जिंदगी खानी पड़ती है तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन शुगर के मरीज ठीक भी होते हैं, ये आज आप जरूर जानेंगे। चलिए, तो ये जानने के लिए हम चलते हैं करनाल की हर्षप्रीत कौर के पास। तो आइए चलते हैं। हर्षप्रीत, जो कि एक शुगर की मरीज है, नहीं माफ कीजिएगा, शुगर की मरीज थी और आज एकदम स्वस्थ है, जी भर के केले और रज रज के आम खाती हैं। हर्षप्रीत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मेरा आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो हर्षप्रीत जी, बिना समय गवाए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो कि शुगर की बीमारी से ठीक तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बदनामी के डर से कैमरे पर आकर बात करने में इसमें बहुत झिझकते हैं। लेकिन जैसे ही मेरी आपसे बात हुई, आप एकदम से राजी हो गई, तैयार हो गई, जबकि मैंने आपको आपका फेस कवर करने की सलाह भी दी थी, लेकिन आपने मना कर दिया। तो क्या आपको बदनामी का डर नहीं है? क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और ये ज़रूरी भी है। और मेरी कुछ बहनें जो इस बीमारी का शिकार हो रही हैं और जगह जगह पर धक्के खा रही हैं, और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इस भगवान ने अच्छा रास्ता दिखाया जिस पर चलकर मेरी ज़िंदगी बदल गई। और मुझे बदनामी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आगे आकर उन्हें संभालना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हर्ष जी, सैल्यूट है आपकी ऐसी सोच को। सीरियसली मन भरा है आपकी ऐसी सोच को जानकर। तो प्लीज अब हमारे दर्शकों को अपने उस बुरे वक्त के बारे में, उस बुरे दौर के बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। सत्यम जी, जब मैं 16 साल की थी तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी जो शुगर है 500 तक बढ़ गई है। वहाँ पे उन्होंने मुझे 3-4 गोलियाँ दी जो सुबह शाम मुझे खानी पड़ती थी, और उसके अलावा इंसुलिन के 15 यूनिट के इंजेक्शन जो मुझे पेट में लगवाने होते थे। ये ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे 15 डे के बाद छुट्टी दे दी और बोला कि आपकी ये इंसुलिन के इंजेक्शन और दवाइयाँ कुछ ही दिनों में छूट जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। 3 महीने बाद मैं फिर से बीमार हो गई और मुझे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना, और इंसुलिन की डोज जो थी वो डबल हो गई। तो इसका मतलब जो इंजेक्शन आधे हो जाने चाहिए थे वो डबल हो गए? जी हाँ, ये सब मेरी अकेली के साथ नहीं हो रहा था। ये शुगर के सभी पेशेंट के साथ ऐसा ही होता है। हर 3 महीने बाद तबीयत खराब होनी और हॉस्पिटल में दाखिल होना, इंसुलिन लगवाना और दवाइयाँ खाना। हर 3 महीने बाद जाकर अपनी डोज बढ़वाकर मैं वापस आ जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरा मन कर रहा था मैं कहीं जाकर कहीं आत्महत्या करूं। मैं 16 से 25 साल की हो गई थी और मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर 15 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, और मेरी तबीयत वैसे की वैसे बनी हुई थी। मेरी डोज 4 इंजेक्शन से 82 डोज तक आ चुकी थी। तो जब 4 इंजेक्शन लगते थे तो टेस्ट भी तो 4 होते होंगे? बस पूछो मत, टेस्ट करा करा के मेरी उंगलियां छलनी जैसी हो गई थी। पेट में सुइयां लगने के बाद मेरा पेट भी खराब रहने लगा था। ना मैं ढंग से कुछ खा पाती थी, ना पी पाती थी। मैं तो परेशान थी ही, और मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी मेरी शादी के लिए परेशान रहने लगे थे, क्योंकि अब तक हमने इस बीमारी को छुपा कर रखा था और हम जानते थे जब इस बीमारी का पता चलेगा तो मुझसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली हमारे समाज की सोच ही ऐसी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमारी मजबूरियों को समझकर हमारा साथ देने आते हैं, और ऐसे लोग तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी हाँ, तो मैं बता रही थी, कोरोना के दौरान भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसके कारण हम हॉस्पिटल जाने से भी डर रहे थे और घर में ही शुगर कंट्रोल कर रहे थे। उसी वक्त मेरे पापा के फ्रेंड आए
उन्होंने बताया कुरुक्षेत्र में एक एसपीडीसी हॉस्पिटल है, यहाँ पे शुगर का स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। कुरुक्षेत्र में एक एसपीडीसी हॉस्पिटल है, यहाँ पे शुगर का स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि आप गुड़िया को एक बार वहाँ पे दिखाओ। तो मेरे पापा उसी वक्त मेरे को वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए और कुछ चेकअप किया और उन्होंने मुझे बताया कि आपको 2-3 दिन जहाँ पे एडमिट रहना पड़ेगा, जिससे आपकी हम इंसुलिन की डोज आधी करने की कोशिश करेंगे। उनकी बात मानकर वहाँ पे मैं 3-4 दिन एडमिट रही और वहाँ पे उन्होंने मुझे केले, चीकू, अंगूर, आम सब खाने की छूट दी और इसके बावजूद भी मेरी इंसुलिन 82 से घटकर 30 यूनिट पर आ गई। मेरी इंसुलिन 82 से घटकर 30 यूनिट पर आ गई थी और मेरा शुगर लेवल भी कम हो गया था। 130 से लेकर 90 यूनिट तक आ गया था। तो क्या सच में आपने वहाँ बहुत सारे केले और आम खाए? और नहीं तो क्या, आपके आने से पहले मैं मैंगो शेक तो बना रही थी। ओह सॉरी, मैंने आपसे पूछा नहीं कुछ खाने के लिए। अरे भाभी, मैंगो शेक लेके आना प्लीज। मैडम रहने दीजिए, इसे कंटिन्यू करते हैं पहले। जी हाँ, आज मुझे एसपीडीसी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र से अपने ट्रीटमेंट करवाए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं और उसके बाद मैंने कॉलेज भी ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी। बट मैम, ये मेरा ग्लास चेरी वाला और आपका ग्लास विदाउट चेरी वाला क्यों? एक्चुअली ये चीनी से बनी होती है ना, तो चीनी से बनी चीज़ें मुझे मना है, तो इसीलिए मैं शक्कर, खांड और गुड़ ही लेती हूँ। मैम, शेक तो वाकई काफी अच्छा बना हुआ है। अरे आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, रियली काफी अच्छा बना है। थैंक यू। तो मैम, इसका ही मतलब ये हुआ कि आज की डेट में आप एक इंजेक्शन से 5 यूनिट इंसुलिन ले रही हैं। जी हाँ, अब मैं इंसुलिन लेना भी भूल जाती हूँ कई बार तो। अभी मेरा वेट भी 32 से 54 हो गया है। That's good. अब मेरा पेट भी ठीक रहता है। मैं कोई परहेज भी नहीं करती और मैं उम्मीद करती हूँ ये जो 5 यूनिट इंसुलिन मैं ले रही हूँ, इससे मेरा पीछा जल्दी छूट जाएगा। That's really good, मैम। तो हर्षवीर जी, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने सारी उम्र के लिए अपने आप को मरीज मान लिया है और सारी उम्र इन्हीं दवाइयों पर गुजारने की सोच रखते हैं? जी, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, जो लोग मेरी तरह गलतफहमी का शिकार हैं, आप इन गलतफहमियों का शिकार मत बने और इस हॉस्पिटल में जाकर एक बार उनकी सलाह जरूर लें। और विशेषकर जो मेरी उम्र की लड़कियां हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि वो मेरी बात माने और जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ वो उस सिचुएशन से ना गुजरी। और अगर वो मुझसे बात करना चाहती हैं तो मैं स्क्रीन पर अपना नंबर भी दे दूँगी। हर्षवीर जी, ये आपका बड़प्पन है जिसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मेरा एक सजेशन भी है। प्लीज आप अपना नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए मत बोलिए, क्योंकि लोग वाकई इस बीमारी से इतने परेशान हैं कि 16 से लेकर 25 साल तक आप इतनी परेशान नहीं होगी जितना लोग आपको एक ही महीने में फोन कर करके परेशान कर देंगे। हाँ, मैं ये जरूर करूँगा कि अपने चैनल पे, अपनी स्क्रीन पे उस हॉस्पिटल की सारी डिटेल्स, मीन्स उसका एड्रेस, उसका नंबर, वो मैं डिस्प्ले जरूर कर दूंगा ताकि लोग वो नंबर देख सकें, वो एड्रेस जान सकें और आपकी तरह वो भी उसका लाभ उठा सकें। चलिए ठीक है सत्यम जी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए, लेकिन आप हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर और पता जरूर दीजिए, क्योंकि मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं जरूर डरवाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिन जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। सत्यम जी, मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से अपने पापा के फ्रेंड दीपक अंकल का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और ये मेरी ज़िंदगी उन्हीं की वजह से है और मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ का, जिन्होंने मेरी फैमिली की तरह केयर करी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूँ
कि दीपक अंकल की तरह आप भी किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें। वेल हर्ष जी, एक लड़की होते हुए दूसरों की चिंता में इतनी हिम्मत दिखाना बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और फाइनली अपने दोस्तों से, अपने दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि इस बेटी की जो अपील है वो घर घर तक पहुंचाइए इस वीडियो के माध्यम से। क्या पता परमात्मा ने आपको चुना हो किसी की हेल्प के लिए। हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से बात करने के लिए और उनको अपनी स्टोरी बताने के लिए। जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिन जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए।